निश्चित रूप से स्वर्ण समाज है कहाँ, किस परिस्थिति में वहाँ स्वर्ण समाज के लोग हैं। केवल वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कोई सम्मान देने वाला पहला व्यक्ति है इस स्वर्ण समाज को, तो जो उसका नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राजपूत कभी अत्याचार की जात नहीं रही है। राजपूत हरदम समाज का सेवा किया, राष्ट्र की सेवा किया और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। आज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार के कार्यक्रम है, जो सरकार की नीतियां हैं, हम लोग इस बैठक के माध्यम से गांव-गांव तक, जन-जन तक नीतीश कुमार के विकास के रचनात्मक कार्य को हम लोग पहुंचा रहे हैं। तो आप लोगों ने एकता की बात कही, राजपूत समाज की एकता की बात करी, आखिर एकता का लक्ष्य क्या है? क्षत्रिय समाज के लोगों की एकता, एकजुटता, आपसी भाईचारा, प्रेम का संदेश देने हम लोग आए हैं। क्योंकि हम लोगों का पूर्वजों का एक इतिहास रहा, चाहे बाबू वीर कुंवर सिंह रहे हों, चाहे महाराणा प्रताप हों, हम लोगों का एक इतिहास रहा है और उन लोगों ने देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी भी दी है। हम उनको भी याद कर रहे हैं और उनके मार्ग पर चलने के लिए एक सूत्र में बंधकर अपने समाज के लोगों को आह्वान कर रहे हैं। जी, आप भी मानते हैं कि सवर्णों के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है? देखिए, स्वर्ण के साथ नाइंसाफ़ी इस सरकार में नहीं है। ये पहली सरकार है कि स्वर्ण जाति आयोग का गठन किया गया और स्वर्ण जाति का आयोग का गठन का मतलब आर्थिक सामाजिक रूप से स्वर्ण समाज के लोग जो पिछड़े हुए हैं उनको कैसे ताकत दिया गया। इस दिशा में देश में पहली नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार है जिन्होंने स्वर्णों की चिंता की और स्वर्ण जाति आयोग का गठन किया और उस पर हमारी सरकार कई योजना के माध्यम से काम भी कर रही है। सर, आप लोगों ने कहा कि सर कि राजपूतों को कहा जाता है अत्याचारी, आखिर क्या कमी रहेगा जिसे अत्याचारी कहा जाए? राजपूत कभी अत्याचार की जात नहीं रही है। राजपूत हरदम समाज का सेवा किया, राष्ट्र की सेवा किया और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने प्राणों का निछावर किया। और हमारे जो पूर्वज हैं, जिनको पूरा समाज से लेकर देश दुनिया याद करता है, उनकी राजकीय शामरों के साथ हम जयंती मनाते हैं, चाहे वो बाबू वीर कुंवर सिंह हो, चाहे महाराणा प्रताप हो। हम अपने पूर्वजों के इतिहास पर हम सब लोग को गर्व है। सर, आप लोगों ने पूर्व विधायक के हारने की बात कही, हालांकि वो दूसरे पार्टी से हैं, आप लोग दूसरे पार्टी से हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों ने कहा कि एकता अगर रहता तो शायद इस तरह से नहीं होता। आखिर क्यों? एकता की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को आज तक छलने का काम किया है और जो क्षत्रिय समाज के लोगों ने चढ़ बढ़कर नेतृत्व किया है, भारतीय जनता पार्टी ने वैसे लोगों को सत्ता से बेदखल किया। हाँ जी, आप मानते हैं कि बीजेपी से धीरे धीरे सवर्ण को मतलब बाहर किया जा रहा है? निश्चित रूप से स्वर्ण समाज है कहाँ, किस परिस्थिति में वहाँ स्वर्ण समाज के लोग हैं। केवल वोट की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर कोई सम्मान देने वाला पहला व्यक्ति है इस स्वर्ण समाज को, तो जो उसका नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। सर, क्या गलत होने पर भी जात के लोग को साथ देना चाहिए? देखिए, हम गलत सही का फैसला करने नहीं आए हैं और हमारे समाज के लोग एकजुट हों, एकजुटता का परिचय दें। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने इस देश राष्ट्र की सेवा की है, उस मार्ग पर आगे बढ़कर हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और गलत के लिए भी संविधान है, कानून है, उसके तहत जो गलत करेंगे उनको सज़ा मिलेगी। उसके लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम अपने समाज को एकजुट करने के लिए आए हैं। सर, आप भाषण दे रहे थे, उस दौरान किसानों की बात की, किसानों के आय की बात की कि हाल ही में जब यूरिया खाद का किल्लत से तमाम किसान जो थे परेशान थे और इस स्थिति में कैसे आए थे दुनिया? नहीं, देखिए, सरकार लगातार, अगर कहीं यूरिया की एक तो भारत सरकार को जितना भी मात्रा में बिहार को यूरिया उपलब्ध करानी है, भारत की सरकार बिहार को उतनी मात्रा में यूरिया डीएपी उपलब्ध नहीं करा रही है। और जो भी यूरिया उपलब्ध है उसको प्रशासनिक स्तर पर हर जगहों पर उचित मूल्य पर वितरण हो रहा है। जहां भी इस तरह की अनियमितता, गड़बड़ी की शिकायत होती है, उनके खिलाफ छापामारी भी होती है और कार्रवाई भी होती है। और बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों को आय को दोगुनी करने के लिए कृषि रोड मैप बना और 2008 से 12, 12 से 17, 17 से 22 जिसका सार्थक परिणाम आया है। बिहार में उत्पादन भी बढ़ा है, बिहार की उत्पादकता भी बढ़ी है। के लिए आप भाषण दे रहे थे, उस दौरान किसानों की बात की, किसानों के आय की बात की कि हाल ही में जब यूरिया खाद का किल्लत से तमाम किसान जो थे परेशान थे और
इस स्थिति में कैसे आए दुगुने हो सकते हैं? हालांकि आपकी सरकार इस समय है। नहीं, देखिए, सरकार लगातार अगर कहीं यूरिया की, एक तो भारत सरकार को जितना भी मात्रा में बिहार को यूरिया उपलब्ध करानी है, भारत की सरकार बिहार को उतनी मात्रा में यूरिया डीएपी उपलब्ध नहीं करा रही है। और जो भी यूरिया उपलब्ध है उसको प्रशासनिक स्तर पर हर जगहों पर उचित मूल्य पर वितरण हो रहा है। जहाँ भी इस तरह की अनियमितता गड़बड़ी की शिकायत होती है उनके खिलाफ छापेमारी भी होती है और कार्रवाई भी होती है। और बिहार पहला ऐसा राज्य है जहाँ किसानों को आय को दोगुनी करने के लिए कृषि रोड मैप बना और 2008 से 12, 12 से 17, 17 से 22 जिसका सार्थक परिणाम आया है। बिहार में उत्पादन भी बढ़ा है, बिहार की उत्पादकता भी बढ़ी है। सर, हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिखाया था, तमाम जो किसान थे उनकी लाइन लगी रहती थी और वो लोग यूरिया खाद के लिए मतलब बहुत परेशान थे काफ़ी घंटे। स्वाभाविक है, भारत सरकार जितनी मात्रा में यूरिया बिहार को चाहिए भारत की सरकार नहीं दे रही है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो राज्य का हिस्सा है इस बिहार में, राज्य की जो पूंजी है वो भी भारत सरकार अब बिहार को देना बंद कर दिया। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है और इसके खिलाफ आए दिन हमारे मंत्री जो हैं सवाल को उठा रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वृद्धावस्था पेंशन का केंद्र अंश का जो राज्य का पैसा मिलना चाहिए, भारत सरकार पेंशन की पैसा बिहार को नहीं दे रही है। मंजीत जी, यहाँ पे एक त्रिवेणी कनाल है जो भैंसा लोटन से आता है, लेकिन उस कनाल से, उस नहर से केवल क्षति होती है, केवल बाढ़ ही आता है, उसमें पानी अभी तक नहीं आया। आखिर शासन बाबू के सरकार में इस तरह का क्यों हो रहा है? देखिए, हम तो इस इलाके में पहली बार आ रहे हैं और आपने हमको इस बात की संज्ञान दी है और हम निश्चित रूप से आपके बातों को गंभीरता से लेते हैं और सरकार के अधिकारी के स्तर पर किसानों की चूँकि यह समस्या है और विशेषकर पटवन की समस्या है, तो इन बातों को हम अपने सरकार और अधिकारियों के समक्ष उनके संज्ञान में लाएंगे। सर, जितने भी छात्री हैं उनसे और तमाम रक्सौल विधानसभा के जनता से, जिले की जनता से क्या कहना चाहिए हमारे चैनल पर? जिले की जनता से यह हम अपील करना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट रहें, एक साथ रहें और अफवाहों से दूर रहें। जिस तरह से बिहार की राजनीति में अफवाह के तौर पर बिहार के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उन सब बातों से